तो दोस्तों समय भाई ने दे दिया एक और नई कंट्रोवर्सी को जन्म, बादशाह वर्सेस यो हनी सिंह। तो चलिए जानते हैं इस पर मेरा क्या कहना है। तो दोस्तों जैसे कि तुम लोग जानते हो कि ये सिंगर है, एक मिनट तू इधर आ। हाँ तो दोस्तों जैसे कि तुम लोग जानते हो ये सिंगर है और ये इनके पापा। अरे अरे दोस्तों ट्रिगर क्यों हो रहा है ऐसा मैंने नहीं, खुद हनी पाजी ने कहा है कमेंट करके, मेरी नाजायज औलाद। इसके बाद बादशाह ने हनी सिंह पे केस करते हुए उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ये कह के मांग लिया कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का पहला हिस्सा होता है, और सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं ब्राउन रंग का क्रेडिट भी मांग लिया। फिलहाल गुरु रणवा हनी सिंह और बादशाह को कॉल करके उनकी लड़ाई सुलझाने के बजाय और भड़का रहे हैं ताकि लोग उनमें बिजी हो जाए और उनका नया गाना फाइन सीट ये कितना शिट है ये भूल जाए। आपका नाम बादशाह किसने दिया था आपको? नहीं पक्का? मैंने तो कुछ और स्टोरी सुनी थी। ਗਲਤ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ बादशाह डिसाइडेड हो गया भाई। बहन तो बादशाह भाई को जिस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए वो छोड़कर सबका मिल रहा है। तो हनी पाजी का कहना है कि बादशाह को बादशाह नाम ये उन्होंने दिया है, जबकि खुद हनी पाजी को हनी ये नाम उनके दोस्तों ने दिया है। एंड ठीक है चलो बादशाह ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि उनको ये नाम हनी सिंह ने दिया है, तो उससे क्या ही हो जाएगा। नहीं मतलब कौन सा बादशाह का करियर पीक पे है जो उनको उससे फेम मिल जाएगी। लेकिन हनी पाजी पे बहुत सारे एलिगेशन है कि उनके गाने कोई और भी लिखता था और ये उनको क्रेडिट भी नहीं देते थे, तो ये बिल्कुल झूठ है। हाँ उनके फैंस उन्हें गाना गा के भेजते थे बट हनी पाजी उसे टाइप करके खुद लिखते थे। बट ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि इनकी लड़ाई रुकवाने के लिए एक बड़ी सी फिलोसोफर को बुलाना पड़ा। हनी सिंह भाई और बादशाह भाई दोस्ती कर लेना चाहिए, आपस में लड़के कुछ ना पाओगे। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। लो इनकी लड़ाई सॉल्व करते करते एक और सिंगर बन गए, सिंगर योयो अनिरुद्धा जी। और बेंचो ये दोनों कब से देश चला रहे हैं, उल्टा देश चलना बंद हो गया है जब से ये सिंगर बने हैं। खुला बदन तेरी पतली कमर 16-17 साल की उम्र। भाई मतलब तुम लोग रैप लिखते थे कि रेप, इससे बढ़िया तो नेजी भाई है। वो कभी कंट्रोवर्सीज में फंसते ही नहीं क्योंकि वो कभी हिट गाने देते ही नहीं। लेकिन एट द एंड सवाल यही कि ब्राउन रंग लिखा किसने। तो मुझे बस 2 मिनट दो, मैं तुम्हें 2 मिनट के अंदर बता दूंगा कि ब्राउन रंग लिखा किसने है। तो सबसे पहले हमें करनी होगी एक तगड़ी रिसर्च। हमें जानना होगा कि इन लोगों की चॉइस क्या है। पहले हम 3 कलर चूज करते हैं, ब्लैक ब्राउन एंड पिंक। ये कलर बता देंगे कि किसने क्या लिखा है। सबसे पहले हनी पाजी को पकड़ते हैं। देखो ब्राउन रंग 2015 से पहले आया था एंड हनी पाजी उस वक्त अपने पीक पे थे, उनके पास ज्यादा पैसा था, तो ऑफ कोर्स वो पिंक कलर चूज करते ना कि ब्राउन। इसका मतलब हनी पाजी इससे आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बादशाह भाई। देखो बादशाह भाई ना थोड़े जानवर टाइप के इंसान है एंड ये उस टाइम थे भी गरीब, तो मुझे नहीं लगता इनके पास ब्राउन जितने पैसे होंगे उस वक्त। चलो होते होंगे भी तो ये बहुत चिंगूस टाइप के आदमी है, इनके हाथों से जल्दी पैसा नहीं निकलता, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हाथ से ही काम चलाया होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्राउन रंग इन दोनों में से किसी ने नहीं लिखा है, वो किसी तीसरे आदमी ने लिखा है। हनी पाजी के साथ एक और बंदा गाने लिखने के लिए फेमस था और वो कोई दूसरा तीसरा ना होकर गुरु रणवा जी है। जब मैंने इस केस की डिटेल में इंक्वायरी की तब मुझे पता चला कि गुरु रणवा जी बड़े ही मस्त मिजाज के आदमी थे, उनके शौक उनके हाइट से भी ज्यादा बड़े थे। तो एक दिन हनी पाजी, बादशाह भाई और गुरु रणवा जी एक रूम में बैठे थे एंड हनी पाजी को ज्यादा दारू पीने की वजह से बहुत जोर से सुसु आ रही थी, तो वो सुसु करने बाथरूम में चले जाते हैं एंड तभी बादशाह भाई को उनकी जीएफ का बहुत जोर से कॉल आ जाता है, तो वो उससे बात करने के लिए बालकनी में चले जाते हैं एंड तभी बादशाह भाई की गर्लफ्रेंड का कॉल देखते ही गुरु रणवा जी को अपने एक्स की याद आ जाती है एंड कोइंसिडेंटली उनकी टेबल पे पेन और पेपर पड़ा था, तो वो पेन उठाते हैं और उनकी एक्स को याद करके पेपर पे अचानक से ब्राउन रंग लिख देते हैं एंड उसके नीचे जो मन में आए लिख देते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने एक पेज लिख दिया, तभी उन्हें अचानक से याद आता है कि नहाने के बाद उन्होंने अपनी गीली अंडरवियर धूप में डालने के बजाय वहीं पे छोड़ दी है। फिर वो बहुत जोर से भागते भागते रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद अचानक से बादशाह भाई और हनी पाजी रूम में आ जाते हैं और जोर जोर से दारू पीने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बादशाह भाई की नजर उस पेपर पे पड़ती है, तभी वो उस पेपर को उठाते एंड पढ़ने लगते हैं एंड पढ़ते पढ़ते बादशाह भाई शॉक हो जाते हैं। बादशाह भाई का लंगूर जैसा चेहरा देखकर हनी पाजी उनसे वो पेपर छीन लेते हैं और उसे खोलते हैं एंड खोलते ही वो देखते हैं तो क्या उसमें लिखा था ब्राउन रंग। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू